उनका जो दावा है सालिहा का, ये दोनों बिंदु और नियम के खिलाफ दावा होता है। चूँकि उनका दाखिल खारिज वाद संख्या 335 2022-23 नवीन भूषण के समय में सीओ थे। हाँ, उस समय वही सीओ थे। उस समय उनका खारिज हो गया था। कारण ये था कि उनका दखल नहीं है। जिस ज़मीन का वो मोटेशन कराना चाहती थी, उस ज़मीन पर 2009 से हम निवास करते हैं, हम रहते हैं। इनकी शादी विवाह कोई औपचारिक तौर पर हमारे पिता से नहीं हुई है। 8 और 7 का अपना एक समीकरण रखा गया है। जो सीओ लॉगिन से होता है वो बिशनपुर जिच्छो होता है, सोनूरी सजौरी होता है, अगरपुर होता है, उस्तू होता है, मोहनपुर होता है, सारत होता है, सालपुर होता है, मुरहन होता है। यानी कि तानिया कुमारी जो मोटेशंस वगैरह करेगी तो उसके कोटे में ये पिथना नहीं आता है। ROS लॉगिन से पिथना का नाम है इसमें, जो बाकी पंचायतें हैं उसका भी नाम है। क्योंकि इनकी पूर्व में सालिहा की 2 शादी हो चुकी है और दोनों शौहर उनका अभी जिंदा है। वो इनको डाइवोर्स नहीं दिया है। हम जिस कमरे में रहते हैं, जो ज़मीन हमको पिताजी ने हिबा दिया था, वो ज़मीन 2022 में ये जो है मेरे पिताजी को बहला फुसला के ये अपने नाम से करा लिया और मेरे रहने वाले मकान पर ये जो है विवाद शुरू कर दिया। उनका 335 22-23 जो है उनका रिजेक्ट कर दिया। उससे पहले से जो है सिविल कोर्ट में टाइटल सूट का 2 मामला चल रहा था, जिसको सालिहा लेकर गई थी। यही 4.5 डिसमल जमीन। सालिहा जी जब आपकी पत्नी का म्यूटेशन रद्द करवाने के लिए DCLR के पास पहुंची तो वो आदेश जारी हो गया, लेकिन उनका जो नवीन भूषण ने किया था 335 या 2022-23 जो भी केस नंबर है, उनका DCLR क्या किया? वो वहां तक पहुंची अपने केस को लेकर के कि नहीं? जो कि आप नियम समझा रहे हैं कि अगर म्यूटेशन CO या फिर RO अगर रद्द कर देता है तो फिर इसके लिए DCLR के पास जाना होता है। तो उनके केस का क्या हुआ वहां से सिग्नल? DCLR ने जो है हमारी पत्नी के 359 केस को साल 2022-23 के आदेश को खंडित कर दिया। लेकर के सालिहा ही गई थी। हाँ, सालिहा गई थी। सिविल कोर्ट भी वो पहले गई और उसके बाद DCLR के पास पहले सिविल कोर्ट गई, उसके बाद DCLR के यहाँ गई। टाइटल सूट नंबर 415-22 है। ये सालिहा जो है लेकर गई थी सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में इसको जो है खारिज कर दिया। कितने तारीख को खारिज किया? ये खारिज किया 30/8-23। जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि DCLR ने अपने आदेश को जारी किया था और उन्हीं DCLR के आदेश को अंचलाधिकारी तानिया कुमारी ने अनुपालन करते हुए मूल जमाबंदी में जो विवादित जमीन थी उसको रिटर्न। ये हमारी पत्नी नसीरा खातून के हक में सिविल कोर्ट का आदेश है। हमारी पत्नी के दस्तावेज को हेबा को सिविल कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि हमने अपने पुत्र अकबर को अपने स्वेच्छा से 2009 में 4.25 डिसमल जमीन हेबा दिया है। देख रहे हैं ये मामला। तो दूसरी चीज़ें, जब हमने अंचलाधिकारी तानिया कुमारी से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ शुक्रवार को और बुधवार को 2 दिन ऐसा होता है जो कि हम लोग लगातार जनता से मिलते हैं, उसकी समस्याएं बोले ना कि ये नियम और कानून को ताक पर रख के सालिहा चाहती है कि जो है उन पर एक प्रेशर हम मीडिया के ज़रिए से बनवा के और नियम कानून को ताक पर रख के हम अपना मोटेशन करवा लें। तो कोई भी अफसर नियम कानून को ताक पर रख के और काम करके अपना सर्विस नहीं दे, निराधार है। हाँ, वो जालसाज है, वो षड्यंत्र बनाने में 1 नंबर है। ये लोग 1 नंबर है, किसी पर कुछ भी आरोप लगा सकते। हमारा जो है ना नमाज रोजे की बरकत से जो है ना मेरा घर चलता है। मेरी पत्नी और बच्चे के साथ मारपीट किया था। किसने? सालिहा और उसके पुत्र ने। वो चार्जशीटेड है हमारी पत्नी के केस में। अच्छा। चार्जशीटेड है और जमानत पर है, बेल पर। हमारे साथ मोबाइल के फ्रेम में आप जिस शख्स को देख पा रहे हैं, इनका नाम अकबर साहब है। रहने वाले गोराडीह प्रखंड के हैं। पिथना पंचायत से संबंध है इनका। पंचायत चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन सुर्खियों में ये तब आए जब गोराडीह भागलपुर मुख्य सड़क मार्ग पर नो एंट्री परिचालन को लेकर के जिलाधिकारी के साथ मिले और कहा कि इस सड़कों पर एक नियत समय बांधा जाए परिचालन के लिए भारी वाहनों के, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में गिरावट आ सके। चूँकि गोराडीह ऐसी सड़कें हैं जो इस वक्त
लोगों के लिए परेशानी की सबब बनी हुई है। हम बातचीत करेंगे सामाजिक, प्रशासनिक और कुछ व्यक्तिगत पहलुओं पर, चूँकि अकबर साहब का नाम इस वक्त सोशल मीडिया पर भी जुड़ा हुआ आ रहा है लगातार, कुछ ज़मीनी मामलों को लेकर के। बहुत स्वागत है अकबर साहब, आप बतौर एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप हमारे सिटीजन टाइम्स पर आए हैं। आपका बहुमूल्य समय हमारे दर्शकों को मिला है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने साक्षात्कार के लिए हमारे पास आने की ज़हमत उठाई। समाज को लेकर के आप चिंतित रहते हैं, अभी का जो वर्तमान समाज है और आपके जो चश्मे से समाज दिखाई देता है और आपके जो मस्तिष्क में, मन में जो विचार है समाज को बदलने की, आप इस पूरे फ्रेम को कैसे देखते हैं? देखिए, हम अपने समाज को खुशहाल देखना चाहते हैं। अब सवाल है कि अगर हम समाज को खुशहाल देखना चाहते हैं तो एक प्रश्न बनता है कि समाज खुशहाल कैसे होगा। तो देखिए, समाज खुशहाल होगा आपसी भाईचारा, प्रेम मोहब्बत और आपसी सौहार्द के वातावरण से। यानी जहाँ जुल्म हो वहाँ इंसाफ हो, जहाँ अन्याय हो तो वहाँ न्याय हो। अभी ऐसा लगता है कि समाज इस तरह का है? अभी नहीं है। उसी चीज़ को करने के लिए जो है हम और आप रात दिन फिक्र में रहते हैं, लगे रहते हैं। समाज को बनाने के लिए हम लोग जो है, जो समाज की जो मुख्य धाराएं हैं उससे जुड़कर चलने का काम करते हैं और समाज के लोगों को भी समाज के मुख्य धारा से जुड़कर चलने की आह्वान करते हैं। आप न्याय प्रिय हैं, आप कहते हैं कि हम न्याय प्रिय हैं, और पिछला चुनाव भी अपने सरपंच जैसे एक न्यायिक पद पर लड़ने की कोशिश की थी, हालांकि सफलता ही नहीं मिल पाई। उस पंचायत चुनाव में जो परिणाम आपके विपरीत आया था, कारण क्या था, ऐसा क्यों हो पाया? देखिए, कारण उसका होता यह है कि जो है कई लोग चुनाव में आते हैं और हर आदमी अपनी अपनी उम्मीदवारी को लाता है। हमने पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ा और समाज की सच्ची हमदर्दी को लेकर हमने चुनाव लड़ा। अब कमी कहाँ पर हुई ये तो इस वक्त हम मीडिया में साफ नहीं कर सकते हैं। चूँकि हमने ईमानदारी से चुनाव लड़ा था और हमारा जो रिजल्ट रहा था, पिथना में सरपंच पद के जितने उम्मीदवार थे उसमें हमारा दूसरा स्थान है। चलिए, इस बार लड़ने का है संभावना कुछ, क्योंकि चुनावी वर्ष है ये पंचायत चुनाव? जी, ये तो समाज तय करेगी। अगर हम अपने मन से चुनाव लड़ें तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। यानी कि पब्लिक अगर चाहेगी तो उनके लिए आप जाएंगे? जी, समाज के लिए तो हम मर मिटने के लिए तैयार हैं और हम बगैर किसी संवैधानिक पद पर रहते हुए भी समाज की 12 महीना सेवा करते हैं। गांधी जी भी किसी पद पर नहीं थे, संवैधानिक पद पर, लेकिन समाज के वन नायक थे। अच्छा, हमने देखा कि अभी आप पूरा गोराडीह प्रखंड, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र घूमते रहे, जनप्रतिनिधि से लेकर के आवाम तक मिलते रहे और लोगों को ये कहा कि भाई सड़कों के परिचालन जो नो एंट्री है उनका एक ताकीद होना चाहिए, उसकी एक पाबंदी होनी चाहिए। इसके लिए चलिए हम लोग आवाज़ बुलंद करते हैं। जिलाधिकारी से मिले थे आप लोग सब डेलीगेट बना करके, उसकी क्या स्थिति है? जी, जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों ने बिल मुसाफा उनके कार्यालय में जाकर मिले। जिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों और एक मांग पत्र भी सौंपा। उस मांग पत्र के आधार पर जिलाधिकारी महोदय ने त्वरित एक्शन लेते हुए, ये हमारे पास साक्ष्य है, जिला परिवहन पदाधिकारी भागलपुर, कैमरे में दिखाइए, हाँ थोड़ा उधर दिखाइए, ये हमारा मांग पत्र है जो जिलाधिकारी महोदय को सौंपे थे। जिलाधिकारी महोदय ने इस पर एक त्वरित एक्शन लेते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी भागलपुर, पुलिस अधीक्षक नगर भागलपुर, अनुमंडल पदाधिकारी भागलपुर और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भागलपुर, इनको वांछित कार्रवाई हेतु दिनांक 12/9/25 को एक लेटर प्रेषित किया, जिसका लेटर नंबर 2147 है। ये मामला अभी वहीं पर रुका हुआ। वहाँ तक चला हुआ है। अच्छा, अभी हाल ही में आप अगर देखे होंगे कि गोराडीह अंचल में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, सालिहा नाम की किसी महिला ने अंचलाधिकारी पर घूस लेने का बड़ा आरोप लगाया। तो सालिहा से आपके क्या पारिवारिक संबंध है, किस तरह के रिश्ते हैं? देखिए,
सबसे पहला प्रश्न आपका है कि जो है सोशल मीडिया पर घूस लेने का अंचलाधिकारी पर उस महिला के द्वारा आरोप लगाया जाता है। तो यहाँ पर एक बात को ये समझना है कि दाखिल खारिज का कुछ नियम और उसके मुख्य बिंदु होते हैं। इस वक्त सरकार ने दाखिल खारिज कराने का एक नया नियम लाया है कि जिस किसी का दाखिल खारिज आवेदन किया हुआ अगर रिजेक्ट हो गया है पूर्व में, तो उसको दोबारा आवेदन करने के लिए पहले DCLR से ऑर्डर लाना पड़ता है। उसके ऑर्डर के बाद ही आप दोबारा आवेदन कर सकते हैं। ये नियम वर्तमान में सरकार ने लाया है। ये तो लगभग लोगों को मालूम है जी। और दूसरा उसका मुख्य बिंदु होता है जिस संपत्ति का आप दाखिल खारिज कराना चाहते हैं उस पर आपका दखल कब्जा होना चाहिए। तो यहाँ पर उनका जो दावा है सालिहा का, ये दोनों बिंदु और नियम के खिलाफ दावा होता है। चूँकि उनका दाखिल खारिज वाद संख्या 335 2022-23 नवीन भूषण के समय में सीओ थे। हाँ, उस समय वही सीओ थे। उस समय उनका खारिज हो गया था। हाँ, सालिहा ने जो आवेदन किया था दाखिल खारिज के लिए, नवीन भूषण ने उसको खारिज कर दिया था। उसको खारिज कर दिया था। एक तो ये है। कारण क्या था? कारण ये था कि उनका दखल नहीं है। जिस ज़मीन का वो मोटेशन कराना चाहती थी उस ज़मीन पर 2009 से हम निवास करते हैं, हम रहते हैं। कितनी ज़मीन है टोटल? वो पौने 4 डिसमल है, 1.5 कट्ठा ज़मीन है। अच्छा, 1.5 कट्ठा ज़मीन है। अच्छा, उस ज़मीन का क्या सीन है? किस तरह उनको मिला, कैसे मिला, वो दाखिल खारिज के लिए कैसे पहुंची? चूँकि कहते हैं कि आपसे उनका पारिवारिक संबंध रहा है। देखिए, ये सालिहा जो है, ये असल में जो है हमारे पिताजी का उनसे लिविंग रिलेशनशिप था। इनकी शादी विवाह कोई औपचारिक तौर पर हमारे पिता से नहीं हुई है, क्योंकि इनकी पूर्व में सालिहा की 2 शादी हो चुकी है और दोनों शौहर उनका अभी ज़िंदा है। कोई इनको डाइवोर्स नहीं दिया है। और मुस्लिम धर्म में जब तक के और शौहर डाइवोर्स नहीं देता है तो किसी भी मर्द के साथ लीगल शादी नहीं हो सकता है। ये उनका ये तारुफ है। लेकिन जिस पौने 4 डिसमिल ज़मीन के दाखिल खारिज के लिए वो वहाँ पर पहुँची थी, बताया जाता है कि आप कहते हैं कि दखल हमारा है वो, और वो कहता है कि रजिस्ट्री मुझे किया गया है। तो क्या रजिस्ट्री से पहले आपको पिताजी ने हैवा किया था? देखिए, उस ज़मीन की पूरी कहानी बताइए आप। पूरी कहानी उसकी ये है कि हमारे पिताजी के नाम से कुल पौने 8 डिसमल ज़मीन उनके नाम पर थी। अच्छा, मोहम्मद इसराइल के नाम से, स्वर्गीय मोहम्मद इसराइल। तो उस पौने 8 डिसमल ज़मीन पर जो है 3 कमरे वाला खपड़ा पोश मकान बना हुआ है, जिसमें के 2 कमरे में सालिहा रहती है और 1 कमरे में मैं रहता हूँ। तो जिस कमरे में मैं रहता हूँ तो उस कमरे के सीधे रोड तक जो ज़मीन पड़ता है पौने 4 डिसमल, वो ज़मीन मेरे पिता ने 2009 में हमें बतौर हिबा के दे दिया और बच गया 5 डिसमल। तो 5 डिसमल ज़मीन जो है 2 कमरा और उसके सीधे से लेकर रोड तक बीबी सालिहा को मेरे बाद केवाला कर दिया। आपको हिबा कब किया? हमको 2009 में किया और मेरे बाद उनको 5 डिसमल जो बची हुई ज़मीन थी पौने 8 डिसमल में से, तो 5 डिसमल उनको केवाला कर दिया। उस 5 डिसमल ज़मीन में जो 2 कमरा बना हुआ उसमें वो रहती है, उसमें कोई विवाद नहीं है, वो सुकून से रहती है। उनका दखल भी है? हाँ, उनका दखल भी है, उस पर कोई विवाद नहीं है। हम जिस कमरे में रहते हैं, जो ज़मीन हमको पिताजी ने हिबा दिया था, वो ज़मीन 2022 में ये जो है मेरे पिताजी को बहला फुसला के ये अपने नाम से करा लिया और मेरे रहने वाले मकान पर ये जो है विवाद शुरू कर दिया। फिर जो है हमने अपनी पत्नी को वही अपने हिबा वाला ज़मीन हम केवाला कर दिए पौने 4 डिसमल 2022 में। उसके बाद जो है वो चली गई दाखिल खारिज कराने। उस समय नवीन भूषण सीओ थे और मेरी पत्नी भी दाखिल खारिज कराने गई। तो नवीन भूषण जो है
सच्चाई को पाते हुए दखल कब्जे को पाकर दस्तावेज को ये देखा कि इसका पहले का है, इनका बाद का है। तो चूंकि हमारी पत्नी का और हमारा पहले का दस्तावेज था, तो हमारी पत्नी का जो है दाखिल खारिज 359/22-23 के में जो है आदेश कर दिया। उनका 335/22-23 जो है उनका रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। उसके बाद वो तिलमिला के चली गई DCLR के यहाँ। तो DCLR ने जो है 359/22 के आदेश को खंडित कर दिया। ये जो आपकी पत्नी के नाम से मोटेशन, हाँ, इसको खंडित कर दिया, वो आदेश निकाल दिया। उससे पहले से जो है सिविल कोर्ट में टाइटल सूट का 2 मामला चल रहा था, जिसको सालिहा लेकर गई थी। यही 4.25 डिसमल जमीन का 2 मामला सिविल कोर्ट में चल रहा था। भागलपुर में ऑलरेडी चल रहा था। इधर DCLR के यहाँ भी ये चला दिया सालिहा। अच्छा, सालिहा जी जब आपकी पत्नी का म्यूटेशन रद्द करवाने के लिए DCLR के पास पहुंची तो वो आदेश जारी हो गया, लेकिन उनका जो नवीन भूषण ने किया था 335 या 2022-23 जो भी केस नंबर है, उनका DCLR क्या किया? वो वहां तक पहुंची अपने केस को लेकर के कि नहीं? जो कोई आप नियम समझा रहे हैं कि अगर म्यूटेशन CO या फिर RO अगर रद्द कर देता है तो फिर इसके लिए DCLR के पास जाना होता है, तो उनके केस का क्या हुआ वहां से सिग्नल? DCLR ने जो है हमारी पत्नी के 359 केस को साल 2022-23 के आदेश को खंडित कर दिया। ये लेकर के सालिहा ही गई थी? हाँ, सालिहा गई थी। सिविल कोर्ट भी वो पहले गई और उसके बाद DCLR के पास पहले सिविल कोर्ट गई। हाँ। उसके बाद DCLR के यहाँ गई। तो DCLR के यहाँ जो है हमारी पत्नी के जमाबंदी मोटेशन केस नंबर 359/22-23 को के आदेश को खारिज कर दिया। ठीक है। उसके बाद वो जो सिविल कोर्ट में जो मामला पहले से जो चल रहा था वो लेकर जो गई थी, टाइटल सूट नंबर जो है उसकी कॉपी है, टाइटल सूट नंबर 415/22 है। ये सालिहा जो है लेकर गई थी सिविल कोर्ट। अच्छा। सिविल कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में इसको जो है खारिज कर दिया। कितने तारीख को खारिज किया? ये खारिज किया 30/8-23 को। ये देखिए यहाँ डेट दिया हुआ, 1 साल के बाद। हाँ, 30/8-23 को इसके जो है टाइटल को खारिज कर दिया। और इसी के विवाद खड़ा करने पर जो है हमारी पत्नी जो है चली गई अपना केवाला डिक्लेरेशन के लिए गई थी कोर्ट। हाँ, सिविल कोर्ट गई थी डिक्लेरेशन के लिए। और ये है वो टाइटल, ये देखिए टाइटल की कॉपी। हाँ, ये हमारी पत्नी अपने दस्तावेज को डिक्लेयर कराने गई थी 213। हाँ। जी हाँ, कि हमने जो है केवाला खरीदा है पति से, सही है तो हमारे हक में डिक्री आदेश पारित किया जाए। जजमेंट क्या है? जजमेंट इसका जो है, देखिए इसका जजमेंट जो है हमारी पत्नी के हक में सिविल कोर्ट ने दे दिया। ये हमारी पत्नी नसीरा खातून के हक में सिविल कोर्ट का आदेश है। हमारी पत्नी के दस्तावेज को हेबा को सिविल कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया। इसकी भी तारीख है 26/6/25 को। देखिए ये डिक्री पारित किया। ये देखिए ये डिक्री है, ये डिक्री है। हमारी पत्नी के केवाले को हेबा को सिविल कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया। इससे बड़ा अब जो है क्या प्रमाण हो सकता है? जो सिविल कोर्ट का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है। तो फिलहाल सिविल कोर्ट आपकी पत्नी के हक में फैसला दिया है। सिविल कोर्ट मेरी पत्नी के हक में जो है डिक्री और निर्णय पारित कर दिया। और दूसरी बात यह है कि वो जो जाली हेबा का आरोप लगाती है, हाँ, आपको आपके ऊपर कहती है फर्जी तरीके से। हाँ, तो ये देखिए जब वो इस तरह का आरोप लगाने लगी जाली हेबा, तो मेरे फादर ने कार्यपालक दंडाधिकारी के यहाँ SDO के यहाँ मेरे हेबा के समर्थन में 25/5/2023 को एफिडेविट दिया कि हमने अपने पुत्र अकबर को अपने स्वेच्छा से 2009 में 4.25 डिसमल जमीन हेबा दिया है। देख रहे हैं ये मामला। तो अकबर साहब, अब सवाल मेरा ये है कि ये सारी चीज़ें तो आप क्लियर कर दिए, तो इसका मतलब है कि जो अंचल में वहाँ पर सारी चीज़ें हुई, एक मीडिया प्रेशर बनाने की भी कोशिश हुई जो लोग कहते हैं, तो ये क्या है? ये सही है या गलत है? देखिए ये बिल्कुल निराधार है। हम बोले ना कि ये नियम और कानून को ताक पर रख के सालिहा चाहती है कि जो है उन पर एक प्रेशर हम मीडिया के ज़रिए से बनवा के और नियम कानून को ताक पर रख के हम अपना मोटेशन करवा लें, तो कोई भी अफसर
नियम कानून को ताक पर रख के और काम करके अपना सर्विस नहीं देगा, कोई भी अफसर रहे। मतलब है आपके अनुसार, आपके अनुभव के आधार पर कि ये जो सारी चीज़ें हुई वहाँ पर बिल्कुल झूठा और निराधार है। बिल्कुल निराधार है। हाँ, वो जालसाज है, वो षड्यंत्र बनाने में एक नंबर है। ये लोग एक नंबर है, किसी पर कुछ भी आरोप लगा सकती है। अच्छा, चलिए ये बताइए कि आपके जीविकोपार्जन का जरिया क्या है? कुछ लोग जो कहते हैं, आपके बारे में रूमर्स बनाते हैं कि आप जमीन खरीदते बेचते हैं, भूमाफिया हैं। जी देखिए, भूमाफिया की बात जहाँ तक आती है तो भूमाफिया जो बोलता है वो भी उसका परिभाषा नहीं जानता है और हम भी नहीं जानते हैं कि भूमाफिया किसको बोलता है। ठीक है, अलबत्ता ये है कि देखिए, जीविकोपार्जन हमारा जो है ना, नमाज रोजे की बरकत से जो है ना मेरा घर चलता है। इस यानी थोड़े में बहुत हो जाता है। हम जो है ज़मीन नापी का काम करते हैं, ये हमारा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है, कोई चीज़ ज़बानी नहीं है। आप अमीन हैं? हम अमीन हैं, ये हमारा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है। ज़मीन नापी का मेरा पेशा है। और दूसरा ये है कि हमारी पत्नी आंगनवाड़ी में सर्विस करती है। ये देखिए, हमारी पत्नी का जो है ये ज्वाइनिंग लेटर क्या है? सहायिका है? हाँ, सेविका है? हाँ, ये ज्वाइनिंग लेटर है हमारी पत्नी का। अच्छा, हाँ। ठीक है, ये हो गया। हम कुछ कमा लेते हैं, कुछ हमारी पत्नी का आ जाता है सैलरी। और दूसरा ये है कि जो है हमारा पुत्र जो है ये कंप्यूटर का काम करता है भागलपुर घंटा घर में। इससे रोजी रोटी आपकी चल इसको जाती है? 500 रुपया रोज मिलता है। ये सब से हम लोग जो है अपना घर चला लेते हैं। खर्च कम है, मेरे पास फजूल खर्ची है नहीं, चूँकि बुरी चीज़ खाने पीने की लत हमारे अंदर नहीं। चर्चा ये भी है कि आप दोनों के बीच में केस मुकदमा हुआ, मारपीट हुई, क्या सारी चीज़ें आपके ऊपर में कोई केस किया, ये सारी चीज़ें उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिए। जी, उस पर यही है कि देखिए, वो जो है मेरी पत्नी और बच्चे के साथ मारपीट किया था। किसने? सालिहा और उसके पुत्र ने तो मारपीट किया था। तो हमारी पत्नी ने जो है गोराडी थाना में कांड दर्ज कराया था, जिस पर जो है चार शीटेड है हमारी पत्नी के केस में। अच्छा। 4 शीटेड है और जमानत पर है, बेल पर। और उससे पहले भी एक बार बदमाशी किया था, तो सिविल कोर्ट में नालसीवाद संख्या न्यायालय में 1267/22 दाखिल किया गया था। इसमें उन लोगों के खिलाफ संज्ञान हुआ है। इसमें भी वो लोग सब जमानत पर है। मतलब मारपीट आपके साथ? हाँ, मारपीट वो करता रहता है, वो लोग कभी भी कुछ भी करता रहता है। चूँकि वो लोग नशे का आदी है, नशा वशा करता है उसका बाल बच्चा, गांजा हो जाए। आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे अब आप? आपका समय मिला, इसके लिए शुक्रिया। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अकबर साहब को आपने सुना, जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, उस पर अपनी दलीलें रखी। और जानकारी के लिए आपको बताते चले कि अंचलाधिकारी तानिया कुमारी के कोटे में जो मोटेशंस का लॉगिन होता है, और उसके विषय में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं। क्योंकि 15 यहाँ पर पंचायत है और 15 पंचायत में से 8 और 7 का अपना एक समीकरण रखा गया है। जो सीओ लॉगिन से होता है वो बिशनपुर जिच्छो होता है, सोनूरी सजौरी होता है, अगरपुर होता है, उस्तू होता है, मोहनपुर होता है, सारत होता है, सालपुर होता है, मुरन होता है। यानी कि तानिया कुमारी जो मोटेशंस वगैरह करेगी तो उसके कोटे में ये पिथना नहीं आता है। ROS लॉगिन से पिथना का नाम है इसमें, जो बाकी पंचायत हैं उसका भी नाम है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और दूसरी चीज़ें, जब हमने अंचलाधिकारी तानिया कुमारी से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ शुक्रवार को और बुधवार को 2 दिन ऐसा होता है जो कि हम लोग लगातार जनता से मिलते हैं, उसकी समस्याएं सुनते हैं। और 12 बजे से ये सिलसिला शुरू होता है और निरंतर जब तक जनता रहती है तब तक चलता रहता है। उसके अलावा भी जो जनता दरबार होता है वो शनिवार तो होता है, यह सब लोग जानते हैं। जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि DCLR ने अपने आदेश को जारी किया था और उन्हीं DCLR के आदेश को अंचलाधिकारी तानिया कुमारी ने अनुपालन करते हुए मूल जमाबंदी में जो विवादित जमीन थी उसको रिटर्न कर दी गई। वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।